हम्म। ओके। आज का नया विषय है चार अभाव। भावों की तथा भावों के फल की चर्चा छोड़कर अभावों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम भावों की कर रहे थे कि पांच भाव होते हैं, औदिक भाव, ये भाव। और जहां भी बात बात आती है तो भावों की बात आती है। अब हम बात करेंगे अभावों की चर्चा करें। ये विषय चार अभाव के नाम से जाना जाता है। जिनका अभाव कह रहे हैं उनके बारे में कैसे जानेंगे? जिसका हम कह रहे हैं कि इसका अभाव है तो उसको कैसे जानेंगे? अभाव कहकर अभाव की सिद्धि की है। मतलब ये अभाव कहकर अभाव की सिद्धि की है, अर्थात उनकी सत्ता सिद्ध कर दी। किसकी सत्ता कर दी? अभाव की सत्ता सिद्ध कर दी। वस्तुतः अभाव का अभाव नहीं है, अपितु उसका सद्भाव है। भाव की नास्ती नहीं है यहाँ, हाँ, भाव जैसा ही है। अभाव का अभाव नहीं है, अभाव का सद्भाव है। शब्दों को बड़े ध्यान से पकड़ो। किसका किसमें अभाव है, यही तो हमें जानना है। सारा खेल ये किसका किसमें अभाव है। अभाव का अर्थ है नहीं होना, अर्थात नास्ति। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसी को अभाव कहते हैं। नास्ती हाँ? जिसके पास जो चीज नहीं है उसका उसको अभाव है। भाव अभाव है। है। हाँ? शास्त्रों में चार अभावों की चर्चा की गई है और उनके नाम निम्न प्रकार हैं। चार अभाव बताए गए। ये है प्राग भाव। मतलब क्या है प्राग भाव? क्या कह रहे हैं? प्राक जमा अभाव। प्राक, प्राक का मतलब पूर्व का, पूर्व का। प्राक अभाव, इनकी इनको संधि कर दी तो ये आ गया प्राग भाव। प्राग भाव, ये क्या होता है प्राग भाव? जो पीछे की एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव। एक द्रव्य की, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, किसी द्रव्य में अभी वर्तमान में पर्याय है, उसी द्रव्य की, हाँ, उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव है। उससे पहले उसका अभाव है, अभी वो है। हमें पता है ना, पर्याय एक एक समय की पर्याय है। तीन पर्याय हैं। ये क्या है? ये क्या है? अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय एक एक समय की होती है, और व्यंजन पर्याय जो होती है वो हमने जाना था कि वो एक समय से ज्यादा की होती है, काफी समय। किसी चीज को मोल्ड में बनाया गया, किसी को तो ये लैपटॉप बना। अब ये क्या है? ये व्यंजन पर्याय है। ये एक समय की नहीं है। इस पर्याय को क्रिएट किया गया है, व्यंजन पर्याय। ये व्यंजन पर्याय कहां से शुरू हुआ? प्रदेशत्व गुण से। जो सामान्य गुण है द्रव्य के, उसमें जो प्रदेशत्व गुण है उसमें उसका आकार होता है। बाकी सब जितने गुण हैं उसकी अर्थ पर्याय बताई गई है। सिर्फ प्रदेश उदय को बताने के लिए व्यंजन पर्याय। ये सामान्य गुण में हमने किया हुआ है। ये थोड़ा इसको लिंक कर लेते हैं ना अपने को, जब अब विषय जैसा ले रहे हैं। तो प्राग भाव में तो प्राक जमा अभाव एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव। बाकी इसको डिटेल में करेंगे तो समझ लेंगे। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस के साथ प्लस अभाव एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की, उसी द्रव्य की आगामी पर्याय में अभाव है। ये प्रशंसा भाव। ये दोनों, एक पहला वाला जो था पूर्व पर्याय का, ये बिल्कुल उसका दूसरा ये वाला आगामी पर्याय का। बाकी सारी चीजें वही है, वही है। फिर आता है अनन्यो भाव। अनन्यो भाव का मतलब है एक पुद्गल द्रव्य की, एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का दूसरे पुद्गल की द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। अब थोड़ा इसमें दो बात आ गई। एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में अभाव है उसी समय। अब जो इसमें इस, हाँ, जो इस द्रव्य के अंदर हो रही है वो कौन सा द्रव्य? पुद्गल खाली। वो जो पहले दो थे वो छह द्रव्य में, ये सिर्फ पुद्गल द्रव्य में। पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है, वो अभाव।
फिर लास्ट में चौथा जो आता है वो अत्यंता भाव। इसका एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल भाव है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तीनों काल। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव, ये चार अभाव हैं। इसको हम समझेंगे और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पर्याय यानी कार्य हो रहा है। पर्याय होने का मतलब है कि उसमें कार्य हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अवस्थाएं चेंज हो रही। चेंज हो रही है। हाँ, ऐसा ना, ये पर्याय जो जो होती है ना, कुछ लोग तो जैसे नित्य मानते हैं। वो जैसे हमारे यहाँ जितना भी है दूसरे धर्म जो हैं, उसके अंदर क्या है कि जैन धर्म ये कहता है कि हर द्रव्य में, चाहे वो चेतन है चाहे अचेतन है, चाहे सूक्ष्म है चाहे स्थूल है, जैसा भी है, उसके अंदर उत्पाद वे ध्रुव होगा ही। ये यानी कि ये परिणामी नित्य है, इसमें परिणमन भी हो रहा है और ध्रुव के कारण नित्य भी है। उसमें परिणमन भी हो रहा है, नित्य भी है। ये क्या, जैन धर्म की है। ये सब दर्शनों से अलग है, सब दर्शनों से अलग है। अब जैन धर्म के साथ बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म जो है वो उत्पाद वे मानता है, ध्रुवता नहीं मानता। ठीक। अब इसको मतलब इसमें समझ लो ऐसे ना, हम कहते हैं उत्पाद वे और ध्रुवता भी है। ये तीनों एक ही समय के अंदर जब उसमें उत्पाद हो रहा है, वे भी हो रहा है और उसकी ध्रुवता भी। वो वस्तु वैसी की वैसी है, पर उसमें परिणमन हो रहा है, उत्पाद वे कर। अब दूसरे धर्म के अंदर क्या है, वैदिक धर्म के अनुसार क्या है, वैदिक धर्म में उन्होंने ध्रुवता मानी है, जी। परिणमन नहीं माना। परिणाम में। परिणमन नहीं माना, ध्रुवता है। बौद्ध धर्म ने उसका उल्टा उत्पाद। कि उत्पाद वे माना, ध्रुव नहीं माना। और सांख्य दर्शन ने अलग कर दिया। सांख्य दर्शन ने जैसा है जिसको वो कहते हैं मनुष्य, हाँ, उसके अंदर तो माना, और प्रकृति के अंदर उत्पाद वे मान लिया, इसको ध्रुव मान लिया। हाँ, पुरुष कह दो, पुरुष और जो प्रकृति है, मैंने मनुष्य कह दिया, पुरुष क्या। उत्पाद में माना है। तो उसको, इसका मतलब जो चेतन है, चेतन को, हाँ। उसको उन्होंने ध्रुव कर दिया। हाँ। और उसके बाद में प्रकृति यानी कि अचेतन जो है, उसमें उत्पाद वे मान लिया। अब सारे दर्शनों का अलग अलग हो, अलग-अलग। चारों अलग अलग। अब इससे ना इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पर्याय यानी कि कार्य हो रहा है। किसी ने कुछ माना है, कुछ माना, पर कार्य को तो माना है। परिणाम तो हो रहा है। हाँ, परिणमन हो रहा है। सिवाय उसमें कि जिन्होंने सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में उन्होंने ब्रह्म मान लिया, तो ब्रह्म के अंदर अब कुछ परिवर्तन नहीं मानते। जो चीज है ना, वो तो ब्रह्म लेके चलते हैं कि उसमें तो जो जैसा है वैसा रहेगा। बौद्ध धर्म का हमें पता चल गया कि उत्पाद वे मानता है और उसके अंदर वो। सांख्य दर्शन का भी पता चल गया, उसने उनसे डिवाइड कर दिया दोनों में। तो गौतम स्वामी सांख्य दर्शन से थे, सांख्य दर्शन से। अब ये प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पर्याय यानी कि कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। वहां कार्य कहां हो रहा है, हो रहा है, उसकी अस्थि कहां है, उस कार्य की नास्ति अर्थात अभाव कहां है, वह कार्य कब से हो रहा है और कब तक वह एक समय का कार्य चलता रहे, कब तक चलता रहेगा। एक समय का कार्य अनंत काल तक रहेगा या बाद में उसकी नास्ति अर्थात अभाव है। मतलब ऑप्शन है सारी। अभाव, अभाव के ज्ञान से प्रत्येक द्रव्य की पर्याय की स्वतंत्रता की श्रद्धा होती है, अभाव की ज्ञान से। एवं उसमें कर्तापना एवं भोक्तापना की मान्यता छूट जाती है जब पता कि, लाभ है इसका। है, सबसे बड़ा लाभ। हाँ, कि इसमें क्या है कि कर्तापना और भोक्तापना, मैंने ये किया और तूने क्या किया, ये सारा परिवर्तन हो जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर। उसमें कर्तापना और भोक्तापना की मान, और सबसे खतरनाक चीज ये है, ये करता हो। कर्तापना और ये भोक्तापना, ये छूटता नहीं है आसानी से। वर्तमान पर्याय का ही बहुमान होता है। बहुमान किसका होगा, जो प्रेजेंट वर्तमान में। भूतकाल की पर्याय का खेद और भविष्य की पर्याय की चिंतन की आकुलता नहीं होती। जो भविष्य की पर्याय है उसके चिंतन की आकुलता नहीं होती, क्योंकि वो अनागत है, अनागत है। और जो ये जो भूतकाल की पर्याय है, इसके कारण खेद हो सकता है।
खेद हो सकता है। ये ऐसा क्यों? हाँ, और भविष्य की प्राणी मतलब उसको भूतकाल के अंत पर्याय का। किसी की याद आती है। हाँ हाँ, और क्योंकि भूतकाल की पर्याय वापस नहीं आती एवं भविष्य की पर्याय अनागत है, अपने हाथ में है नहीं। व्यर्थ के चिंतन से वर्तमान नष्ट होता है। अब बात क्या हुई, या हम भूत में जा रहे हैं या भविष्य में जा रहे हैं, जबकि भूत का कुछ अब कुछ नहीं हो सकता। एक काम हो सकता है कि अपना टाइम खराब कर लो वर्तमान, अनागत अभी आया नहीं है, उसकी उसकी सोच कर तो क्या होना है ये भी वर्तमान नाश कर लो। आज तक यही होता है, हम अपने वर्तमान को बड़ी तबीयत से नष्ट करते आ रहे हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं। वही बात रिपीट कर रहे हैं, मैं इसको बताऊं इसको बताऊं, वो भूत पे ही जा रहे हैं, भूत पे जा रहे हैं और जा अपना वर्तमान रहा है। नष्ट तो ये हो रहा है। अगर अगर हम आज तक उस सम्यक दर्शन के आत्मा के साक्षात्कार तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब है कि एक समय के लिए भी हमने वर्तमान नहीं जिया, नहीं जिया अनादि का, एक समय नहीं जिया। अभाव के ज्ञान से जीव को भेद ज्ञान होता है, ये अब आगे समझेंगे। अभाव के ज्ञान से जीव को भेद ज्ञान होता है कि मैं आत्मा अनादि अनंत गुणों का पिंड हूं। मेरे इस ज्ञायक स्वभाव आत्मा से अलग अनंत जीव है। तो मैं अगर एक जीव हूं तो मेरे से अलग कितने अनंत जीव हैं इस लोक में, अनंत अनंत पुद्गल है। धर्मास्त्री का एक है, यानी एक धर्म एक अधर्म एक आकाश और काल द्रव्य, इन सब से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। काल द्रव्य जो है ना, एक पर्टिकुलर समय में तो एक ही है पर होते ही अनंत है। सीरीज के हिसाब से चलेंगे तो ये अनंत है काल द्रव्य। इसलिए पर द्रव्य, ये शरीर मन वाणी की दृष्टि हटाकर एक ज्ञायक आत्मा से ही संबंध जोड़ना चाहिए। जो मैंने अपने के साथ जुड़ना है। सारी साधना तो यही है ना कि मुझे अपने आप से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है। मतलब यह है कि हम कहते हैं कि वो हमने जाना था ना तीसरे अध्ययन में उत्तराध्ययन के, कि कैसे मनुष्य बनना, फिर मनुष्यता आना, फिर धर्म श्रवण करना, चार है। वो चार भी वो दुर्लभ तक रह गए। एक महादुर्लभ है मनुष्य का। अपने आप को जानना। आपने पुरुषार्थ कर लिया, धर्म ग्रहण कर लिया, अपने आप को नहीं जाना, ये महादुर्लभ है। और फिर उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है महादुर्लभ से, उसको जानकर उसमें जम जाना, रम जाना। असली खेल वो है। हमने वो चार में आकर हम रुक गए, उसमें तो सिर्फ प्राप्ति प्राप्ति है ना। उस उन चार दुर्लभताओं में जो दुर्लभ हैं, उसमें से तीन तो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस है, आराम से मिले। वो तो पीछे से है, पीछे हमने कुछ किया था उसके कारण तीनों मिल गए। चौथा क्या है, वो पुरुषार्थ है। हाँ, वो अब मैं कर रहा हूं। फिर पुरुषार्थ कौन सा करूं, अगर मेरा पुरुषार्थ गलत लग रहा है तो सारा व्यर्थ हो गया। और सभी ज्यादातर हम सब इस गलत पुरुषार्थ में लगे, जिसको लौकिक पुरुषार्थ कह रहे हैं। उस तीन का कोई महत्व नहीं है, बल्कि उसका हम नाश कर रहे हैं। जो हमको उपलब्धि हुई है पिछले कुछ कार्य करके, जो कि अनजाने में अज्ञानता में किसी कारणवश हो गए, उसका हमें लाभ मिल गया, उस लाभ को हम ले नहीं रहे। इसमें पुरुषार्थ करना है पर हमें पता ही नहीं कि पुरुषार्थ क्या होता है। हमने लौकिक पुरुषार्थ को कि बहुत काम करना, मेहनत करना, खूब पैसा कमाना, हमने इसको पुरुषार्थ समझ लिया। या किसी को थोड़ी समझ आ गई तो उसने पुरुषार्थ क्या करा, उसने संयम ले लिया। वो कहता, वो समझता है कि मैंने कर लिया पुरुषार्थ, पर वो भी किसी काम का नहीं है। वो भी निकालेगा नहीं वहां से, वो भी जन्म मरण के चक्कर में ही है। सिर्फ है कि वो जन्म मरण का चक्कर अधो दिशा में नहीं ले जाएगा, पर ऊर्ध्व ऊपर तो ले जाएगा ना, और वहां से भी फिर आएगा नीचे। तो असली असली क्या चीज है, असली चीज है कि वो जो पुरुषार्थ है ना, जिस पुरुषार्थ में मैं अक्रिय होकर अपने में रम जाऊं, जम जाऊं। फिर हाँ,
अब पुरुषार्थ क्या हम करते हैं? हम ज्ञान का अर्जन कर लिया, ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अर्जित कर लिया, वो भी पंडित लिया। खाली ज्ञान कुछ नहीं करेगा। ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, अगर वह सम्यक चरित्र में ना आए तो भी किसी काम का नहीं है। वो समय ही नहीं तब भी काम खराब हो गया। असल में तो वह सम्यक चरित्र में आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और चरित्र दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ज्ञान से पहले दर्शन है, दृष्टि ठीक हो। तो इसका मतलब है कि हमें कहाँ ध्यान देना है कि दर्शन ज्ञान, वो जो भी हम पा रहे हैं वो मेरे चरित्र में ढलता जाए। ढलेगा कब? जब वो आत्मसात होगा। इस खोपड़ी के लेवल मस्तिष्क तक है अगर, तो ऊपर ऊपर रह गया, यही जगह। अब ये सारा सीक्वेंस अगर समझ में आता है, ये समझ में आता है, तो मुझे खेल कहाँ करना है कि मुझे, हम जो सब ये कर रहे हैं ना, उसमें एक लक्ष्य ये रखा गया, यानी एक कंसेप्ट की है, राइटिंग में भी दो, बोलकर भी दो, डायलॉग करो, मोनोलॉग ना करो, सिर्फ इसलिए कि आप इसको समझकर आत्मसात कर लो। उससे ये होगा, आपका काम तो हो जाएगा। हो सकता है आप किसी को समझा ना पाओ उन्हीं शब्दों में, पर अपने भावों से समझा सकते हो अगर आत्मसात हो गया। अपने को समझाने की जरूरत नहीं। जरूरत भी क्या? मुझे समझकर मेरे आचरण में जो आ गया, अगर आचरण में नहीं आया वो भी किसी काम का नहीं। वो भी उसको क्या है, उसको नहीं होगा, मैंने कर लिया पर कुछ नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। ये बात अपने को समझनी है। तो मैं ये समझता हूं कि उत्तराध्ययन का जो तीसरा अध्ययन है वो एक किस्म से इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। जो असली जो ये वाला है, ये कहाँ बात होती है और कहाँ समझ में आता है। नहीं तो वो चौथे हम बता दें, संयमम या वीर्यम। अब ये जो समझना है, समझना है, ये बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली मुझे ये करना है। संयम में पराक्रम का अर्थ ही यही है कि हाँ, सिद्ध होना। उसी में हाँ, आ गया ना संयम में पराक्रम। हाँ, संयम में पराक्रम पर कौन कर रहा है? कहाँ समझ आया? मतलब भगवान ने तो बताया है ना। देख ना, उसमें उसकी डेफिनेशन पढ़ के देखो, अब ये समझ में आएगा। उसको उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। ये नहीं समझ में आया अभी तक। कहाँ कहाँ आपने अभी तक की अपने संयम पर्याय में ये जाना कि ये इस तरह से मुझे अब अंदर रुकना, मुझे अगर याद नहीं होता, कुछ नहीं समझना, मुझे आत्मा में टिकना है। बातें कितनी बड़ी बड़ी वो हम समझ नहीं पाए, मतलब संयम का पराक्रम का अर्थ समझ नहीं है। वही बताया। आचार्य भगवान डे वन से ध्यान साधना में यही बात कर रहे हैं, और हमारी शुरुआत क्योंकि आचार्य भगवान के वहां से हुई है, हम दूसरी और चीजों में जा ही नहीं पाए किसी कारणवश। और बाकी जो है, आप कंपैरिजन करके देखो। अब लोगों का इंप्रेशन है कि आचार्य भगवान ने कुछ खास नहीं किया, आचार्य वो तो वहां बैठे हैं, ये कर रहे हैं, पर उन्होंने जो चीज दे दी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान साधना के माध्यम से सिर्फ आंखें बंद करके ऐसे करके बैठना नहीं है। वहां से समझ में आया कि ध्यान के लिया, उसी को समझ लिया ध्यान। हाँ, उसी को। जब तक स्थिरता नहीं आती तो ध्यान हुआ ही ना। स्थिरता के बिना तो ध्यान स्थिरता कहाँ से आएगी? ये कोई लाने वाली चीज थोड़ी है। हाँ। 10 सीढ़ियां तो चढ़ी वही नहीं। तो पराक्रम है ना। 10 सीढ़ियां तो चढ़ी नहीं, 11वीं पे पहले तो पराक्रम ही नहीं पता, पुरुषार्थ ही नहीं पता था। क्योंकि पुरुषार्थ किसको कहते हैं? कुछ करने को पुरुषार्थ नहीं कहते, कुछ ना करने को पुरुषार्थ कहते हैं। वो जो आप पढ़ते हो ना कि पराक्रम करने को कहा है, उसमें कुछ करने को कहा है। करना नहीं है पराक्रम, ना करना पराक्रम। जब तक ये बात समझ में नहीं आती ना, मैं कुछ करता हूं तो कर्म का बंद होता है, तो फिर पराक्रम क्या, करना क्या? पाठ कर ली मैंने, ये कर लिया मैंने, वो कर लिया। जहां करना है वहां कर्म का बंद है। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, पुण्य बंध जाएगा। खराब कर रहे हो तो पाप हो जाएगा, अशुभ कर रहे हो तो पाप हो जाएगा, पर कर्म तो बंध गया ना। कर्म ना बंधे इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ ना करने का अभ्यास कर। यहाँ के अलावा हाँ। और सब जगह तो वही समझाया जाता है। यही है। जहां भी प्रवचन, जहां भी जो भी कुछ होता है धार्मिक, उसमें यही समझाया जाता है। हाँ। एक यहाँ को छोड़ के यहाँ ये समझ आई है
और वो जिसके अंदर वो चला जाता है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और हमारे साथ ये हुआ कि हमें व्यक्ति वही मिले, जी नहीं मिली। चांस की बात है, मतलब इसमें हमारा कोई इसमें मतलब परिश्रम नहीं है। हाँ। हमें कॉन्टेक्ट ही वो मिला जहां से हमारी जीरो से शुरुआत हुई। वो पहले ही आत्मा की बात करते थे, तो पूरे कागज पे वही लिखा गया। वही लिखा गया। फिर गुरु मिल गए, वो भी वैसे ही थे बात करने के लिए। हाँ। फिर अपना तो यहां से समझ आया। और बाकी जो फैक्टर अब हमको दूसरे को बताते हैं, वो अब इतनी दुनिया यहाँ आती है, नहीं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार। उतनी जल्दी अंदर नहीं जाता ना। हाँ। इतनी तो जल्दी इसलिए अंदर पर नहीं द्रव्य ये शरीर मन वाणी से दृष्टि हटाकर एक ज्ञायक आत्मा से ही संबंध जोड़ना चाहिए। अब ये संबंध जोड़ना जो है ना, ये सारा समझना कैसे जोड़ेगा। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। ये जो हमने देखा ना, चौथा वाला अत्यंता भाव, जाता। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वह 8 कर्म ना तो मुझे सुखी कर सकते हैं और ना ही दुखी करते। मतलब मैंने पुण्य कर्म बहुत बांध लिए, वो क्या मुझे सुखी कर देंगे? शरीरी सुख तो चाहे मिल जाए, पर जिसको वो कह रहे मैं सुखी हो जाऊं आत्मिक। आत्मा को, वो कुछ नहीं कर सकते। इस द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते। वो पुद्गल है, पुद्गल का ही कुछ कर देंगे, दुखी भी कर देंगे, इसको सुखी भी कर देंगे। वो खेल तो उस द्रव्य का है, पुद्गल का है। पर मेरी आत्मा के साथ कैसे होगा? इनसे दृष्टि हटाकर एक आत्मा पर दृष्टि करनी चाहिए, यानी दृष्टि अपने में करनी है। और मेरा कार्य तब होगा जब मेरी दृष्टि अपने में है। जब तक मेरी दृष्टि बाहर है तो वो मेरी पौद्गलिक दृष्टि है, और वो पौद्गलिक कार्य करेगी, पुद्गली इकट्ठे करेगी। चाहे पुण्य के करते चाहे पाप के करते, वो पौद्गलिक दृष्टि है। और अगर मैं यहां जाता हूं अंदर, ये आत्मिक दृष्टि है। इसमें खेल अपने आप चालू हो जाएगा। सारी साधना में पीछे की हमने शिविर के अंदर ही, ये बड़ी कि मुझे मेरा कार्य तो अंदर होना है। मतलब जिन परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, निज परमात्मा में जाना पड़ेगा। सारा खेल वहां पर है। मुझे वहां से टिकना पड़ेगा, उसमें टिकना पड़ेगा, और उसमें टिक जाता हूं, बाकी काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। मेरी आत्मा की वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय से कोई संबंध नहीं है। विकल्प छोड़कर वर्तमान पर्याय में स्वभाव की दृष्टि करें। विकल्प छोड़ दें। ये विकल्प कौन से? ये सारे पौद्गलिक, या चाहे इंद्रियों से ले लो चाहे मन से ले लो। ये जो विकल्प आएंगे, विकल्प छोड़कर वर्तमान पर्याय में स्वभाव की दृष्टि करें। धर्म आराधना करें तो आत्म अनुभव हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। धर्म आराधना है, पालना नहीं है। और क्रम से जैसे जैसे स्थिरता बढ़े तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चलेंगे। लौकिक बातों के अभाव का विचार करने पर आकुलता और दुख ही उत्पन्न होता है। जितनी लौकिक बातें हैं, ये मुझे मिला है, ये नहीं मिला है, इसमें क्या हुआ? ये तो अभाव, उसका जो चीजें मुझे नहीं मिली और मुझे उसका अभाव नजर आ रहा, तो मैं तो दुखी हूं। इसके विपरीत इन 4 अभावों का यथार्थ ज्ञान होने पर वीतरागता का पोषण होता है। मतलब वो अभाव जो है, लौकिक बातों का अभाव जो है ना, वो मुझे दुखी कर रहा है, आकुलता ला रहा है। और ये जो 4 अभाव हैं, इसका यथार्थ ज्ञान होने पर वीतरागता का पोषण होता है, मतलब मैं मुक्ति की तरफ बढ़ता हूं। आकुलता समाप्त होती है, निराकुलता की प्राप्ति होती है, शांति और समाधान प्राप्त होता है। अब ये रीजन है कि हम 4 अभाव कर रहे हैं। हाँ, ये कि 4 अभाव से कि मेरे अंदर ये आकुलता व्याकुलता ये सारी खत्म होकर मैं इन 4 अभावों का यथार्थ ज्ञान लेकर वीतरागता को प्राप्त कर। स्टार्ट मेरी वीतरागता से होगी। मुझे तो 12वें गुण स्थान पे पहुंचना है ना। 12 सारा खेल तो वो चैनल है ना बीच में जो पड़ा हुआ, वो 11वें को कूदना और 12वें में आना। 12वें में जो आ गया वो पा गया, वो सेफ हो गया। तो 12 पर वीतरागता का पोषण होता है तो निराकुलता प्राप्ति होती है, शांति और समाधान प्राप्त हो जाता है। फिर शांति और समाधान प्राप्त होता है। लौकिक जीवन में तो हमें अभाव खटकते ही रहते हैं।
अशांति उत्पन्न करते रहते हैं। पैसों का अभाव, पदवी का अभाव, मान सम्मान का अभाव, रूप सौंदर्य का अभाव, निरोगता का अभाव, अपत्य प्राप्ति का अभाव, पत्नी का अभाव, किसी को संतान का अभाव है, पति का अभाव है, अगर स्त्री है तो नौकरी धंधे का अभाव, घर बंगले का अभाव, गाड़ी का अभाव, ना जाने और कितने सारे अभाव। उन्हीं पर ही हमारा ध्यान बार बार जाता है। जहां से दांत निकल जाता है ना, जीभ भी वहीं जाती है बार बार। इतने सारे मौजूद हैं, उन पे नहीं जाते। जितने दांत लगे हुए हैं, जितने दांत लगे हुए हैं उस पे नहीं जाती, वो जहां से एक निकल गया ना उसी पे जाती है। और जहाँ अड़ जाता है कुछ वहीं हाँ, जाती वहां है। भी जाती है। इतनी से उन्हीं पर हमारा ध्यान बार बार जाता है और हम संतोष समाधान खो बैठते हैं। ये सारे तो पर हैं, संयोग हैं, ये सारे ही संयोग हैं। और मामला सारा संयोगों में फंसता है। संयोग लगते अच्छे हैं लेकिन फंसाने वाले हैं। हाँ, और संयोगी सारे धूर्त हैं। आज तक इन संयोगों को ही हमने अपना ऐश्वर्य माना है। पर द्रव्य का क्षण भंगुर संयोग हमारा ऐश्वर्य नहीं हो सकता। पर द्रव्य का प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुणों के ऐश्वर्य से युक्त है और अनंत गुणों का संयोग अनादि अनंत कायम रहता है। अनंत गुणों का संयोग। जैन सिद्धांतों की तो यही विशेषता है कि उन सिद्धांतों का ज्ञान होने से आत्म सन्मुखता तो होती ही है, साथ साथ अपने लौकिक जीवन में भी संतोष, समाधान और शांति बढ़ती जाती है। ये हमारी चार भाव की भूमिका बनी। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसको हमें समझने की क्या जरूरत है। और ये हमारे यहाँ पर जो है अपने शास्त्रों में अत्यंता भाव तो आया है, अन्य अन्य भाव है, लेकिन इस तरह हाँ, लेकिन इस तरह नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं आया। इसका मतलब कुछ बेस पे था, वो मिस हो गया। हाँ, मतलब होगा तो जरूर। हाँ, होगा तो जरूर। ये तो भाव, ये तो है नहीं कि किसी आया, ये होगा तो जरूर। लेकिन अब जो चीज हमारे पास बची हुई है उपलब्ध नहीं है। उसमें उपलब्ध नहीं है। ये तो उन आचार्यों का, उन ज्ञानियों का ये है कि उन्होंने ऐसी चीजें खोज खोज कर, और वो मिल गई, मिल जाए तो फिर प्राप्ति हो जाए और फिर ये समझ में आ जाए। विषय बड़े हटके हैं ये। पहला है प्राग भाव। प्राग अर्थात पूर्व। किसी भी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव, अर्थात भूतकालीन पर्याय में अभाव प्राग भाव कहलाता है। आज मंगलवार है तो इसके पूर्व यानी कि सोमवार था, ये ले लो, या आज का वार ले लो, पर ठीक है समझ लो कि आज मंगलवार है तो इसके पूर्व यानी सोमवार था। मंगलवार का सोमवार में नहीं होना, सोमवार में उसका अभाव है, उसकी नास्ति प्राग भाव है। अब यौवन अवस्था में हो, बाल्यावस्था भूतकाल की अवस्था थी, तुम्हारी वर्तमान यौवन अवस्था का तुम्हारी ही बाल्यावस्था में, ये नहीं कह रहे कि बाल्यावस्था नहीं है, यौवन अवस्था का तुम्हारी ही अपनी बाल्यावस्था में अभाव है, इसे प्राग भाव कहते हैं। तुम्हारी बाल्यावस्था में अभाव है ऐसा नहीं कहा जा रहा। तुम्हारी यौवन अवस्था नाम की वर्तमान पर्याय, अब वो है यौवन अवस्था है, तुम्हारी यौवन अवस्था नाम की वर्तमान पर्याय का तुम्हारी ही बाल्यावस्था नाम की पूर्व पर्याय में अभाव। ये एक बार समझ में आ गई तो प्राग भाग समझ में आ जाएगा। ऐसा कहने का अभिप्राय है यहां द्रव्य के अभाव की बात नहीं हो रही, परंतु द्रव्य की वर्तमान पर्याय का जो अवस्था उस द्रव्य की इस समय है, उससे पहले जो है इस अवस्था, इसका अभाव, वो कि प्रति समय पर्याय आ रही, बदलती जा रही। तो ये जो पर्याय अब की है ना, ये पीछे नहीं हो सकती, पीछे नहीं हो सकती, इसके जैसी हो सकती है, पर ये पर्याय नहीं होगी। ये नहीं होगी। इसके जैसी हो सकती है तो दिमाग में रखिए, लेकिन यही पर्याय वहां होगी ऐसा नहीं। यहां द्रव्य के अभाव की बात नहीं हो रही, परंतु द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की भूतकाल पर्याय में नहीं होने का अभाव
अभाव की बात चल रही है। दही वर्तमान पर्याय है। पहले पर्याय मतलब मान लिया दूध है, मान के चलो। अब दही जम गया। ये जो दही है ना, ये पीछे जो है ना, इसमें इसका अभाव था। ये वही दूध का जिसका दही जमा है। तो दही वर्तमान पर्याय है, वह गोरस की वर्तमान पर्याय है, उसकी भूतकालीन पर्याय दूध थी। इसलिए दही की वर्तमान पर्याय का उसी गोरस के भूतकाल वाली दूध पर्याय में अभाव, प्राग भाव है। वर्तमान में कोई सिद्ध दिशा में है, उसकी पूर्व वह संसार दिशा में था। किसी एक जीव की सिद्ध दिशा का उसी जीव की पूर्व संसार दिशा में अभाव है। अब वो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, तो उसका यहां तो अभाव हो गया, उसमें सार्थकता थोड़ी होगी। उसका वो अभाव हो गया, प्राग भाव है। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व था। तो ये वाली बात, सिद्ध वाली बात दोबारा बता दीजिए, अच्छा क्लियर हो जाएगा। नहीं, अच्छा, हाँ। किसी एक जीव की सिद्ध दिशा, सिद्ध दिशा मतलब उसने वो वहां अचीव कर ली, वहां पहुंच गया। और ये पहले की स्टेज जो है ना, उस जीव की पूर्व संसार दिशा में अभाव, प्राग भाव, प्राग भाव। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व था। हाँ। अनंतर समय में सम्यक्त की पर्याय प्रकट हो गई। करण लब्धि के अंदर जो है यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तीन है। तो करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व था और अनंतर समय में सम्यक्त की पर्याय प्रकट हुई। इस वर्तमान सम्यक्त पर्याय का पूर्व की मिथ्यात्व पर्याय में अभाव, प्राग भाव। उसी जीव की उसी के, हाँ, वो उसका क्या है, उसमें अभाव था, ये प्राग भाव है। 13वें गुणस्थान की प्रथम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12वें में मोहिनी कर्म जाता है और उसके अगले ही समय के अंदर, यानी कि वो 13वां शुरू हो जाता है, और 13वें के पहले समय के अंदर उसको बाकी तीन घाती कर्म, बाकी तीन, हाँ, होते हैं। तो 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और 12वें गुणस्थान के अंत समय में जीव छद्मस्त रहता है, छद्मस्त है। अल्प ज्ञानी शिवोपशम ज्ञानी रहता है, अल्प ज्ञानी शिवोपशम ज्ञानी रहता है। वर्तमान केवल ज्ञान पर्याय का पूर्व की अल्प ज्ञान पर्याय में अभाव, प्राग भाव है। 12वें में वो वीतरागी तो हो गया है, वीतरागता आई है, उसके अगले समय में यहां जा रहा है, लेकिन केवल ज्ञान होने से केवल ज्ञान नहीं है उसका। अब ये इसकी बेसिक है, इसकी डिस्कशन आगे डिटेल में करेंगे। दूसरा क्या, प्रध्वंसा भाव। किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की भविष्यकालीन पर्याय में अभाव, प्रध्वंसा भाव है। ये बिल्कुल उसका उल्टा, वो जो प्राग भाव है वही प्रध्वंसा भाव है। इसको ना रटने की कोशिश मत करो, समझने की करना। इसकी आगे का बेनिफिट को समूह मजा नहीं आएगा। फिर इसको समझना, जहां नहीं क्लियर हो बता देना। इससे भी दृष्टांत से समझे। आज मंगलवार है, हमने कहा था ना इस मंगलवार का सोमवार में अभाव है। आज मंगलवार है, आने वाला कल बुधवार होगा, तब मंगलवार नहीं रहेगा। तो वर्तमान के मंगलवार का भविष्यकालीन बुधवार में अभाव, इसे प्रध्वंसा भाव, इसका भाव। गोरस की वर्तमान पर्याय दही है। अब हमने कहा था दूध से दही जम गया, उसकी हम छाछ बनाएंगे तब दही नहीं रहेगा। तो वर्तमान की दही पर्याय का उसकी गोरस पर्याय की छाछ, यानी कि छाछ पर्याय में अभाव। हाँ? गोरस वही होता है, गोरस तो शब्द गोरस ही कहा हुआ है, दूध का। 5 चीजें होती है। वो तो आप वो ब्रांड वाला ना करो गोरस। इसमें दूध की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको गोरस कहते हैं, वो स्टैंडर्ड वर्ड है ये। दही पर्याय उसकी गोरस पर्याय की छाछ पर्याय में अभाव, प्रध्वंसा है। वर्तमान में जवान हो, हमने यौवन अवस्था की, भविष्य में यौवन अवस्था नहीं रहेगी, वृद्ध अवस्था प्राप्त होगी। यहां जाने अभाव होगा नहीं, अभाव है। हम मतलब ये जाने कि अभाव होगा नहीं कह रहे हम बात आज की कर रहे हैं, इसी समय की। इसमें अभाव है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बूढ़ा नहीं होगा वृद्ध अवस्था का, पर अभी बूढ़ा नहीं।
तो यहां जाने कोई बुढ़ापे कि में अभाव होगा नहीं, अभाव है। तो ये शब्द एक एक को अंदर वो ग्रहण करना है। कोई जीव वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, भविष्य में वह देव पर्याय में जाने वाला है। इस जीव की मनुष्य पर्याय का इसी की भविष्यकालीन देव पर्याय में अभाव है, बराबर नास्ति है। यह प्रध्वंसा भाव ये प्रधान। इसको कहते हैं। किसी की वर्तमान में मिथ्यात् पर्याय है हाँ, और वह सम्यक प्राप्त करने वाला है, हाँ, हमें पता है। वो केवली से बता दिया कि तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा इतने में। जी, उसकी वर्तमान मिथ्यात् पर्याय का उसी की भविष्यकालीन सम्यक पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। हाँ। व्यक्ति वही है। ये सब क्यों हम जान रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं। आप समझो कि ये भूत इधर है, भविष्य इधर है, और मैं इसमें क्यों जा रहा हूं? ये जो वर्तमान समय है मेरे पास है, इसको मैं सुरक्षित नहीं रख पा रहा, और जिसमें इनका अभाव है, कुछ होना नहीं है, मैं उधर ही दौड़े जा रहा हूं और ज्यादातर भूत में भागता हूं। हमारे पास सारा डाटा भूत का है, और जो ज्यादा प्लानिंग करने वाले होते हैं उनका भविष्य का होता है। उन पर अधिकतर तो हम भूत में ही फंसे हैं ना। हर बात में आपको पास्ट आएगा, कोई बात होती होगी, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा करा, वो बीमार हुआ तो उसको दवाई लिया था। मतलब हम कितना भूत में दौड़ते हैं। भूत इतना चिपक गया हमारे साथ, इसलिए इसका नाम भूत है। इसीलिए भूत है उसका नाम। ये इतना चिपक गया है कि छूट नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा। हर बात में हमारे अंदर जो हमें ध्यान में भी टिकने नहीं देता, वो भूत ही है। ज्यादातर तो भूत ही घुस रहा है ना, कोई ना कोई आ जाएगा भूत में। और ये भूत को पता है कि तेरा इसके साथ तू किस किनारा कर ले भूत से। मतलब बीती तही बिसार दे आगे की सुध ले, वो तेरा कुछ नहीं कर सकते, उसका वो कुछ नहीं प्रभाव करती, कुछ नहीं कर सकते। हर समय तू नया है, फ्रेश है। वो जो तेरी बुद्धि से नजर आता है कि मैं ये था ये था ये है, उसका आज प्रेजेंट में कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट। ये बात बड़ी क्लियरली समझनी है। ये ऐसा है। अब यहां आपको समझ आएगी कि भगवान महावीर ने उस खूनी अर्जुन माली को क्यों दीक्षित कर दिया। वो भूत में खूनी था, पर वर्तमान में खड़ा है, खूनी नहीं नजर आ रहा। वर्तमान में वो पूरा हाँ, खाली है। और सम्यक दर्शन हुआ उसको। हाँ, संयम लेने हाँ, की। उसको सम्यक दर्शन पहले हुआ, फिर उसने खड़े होकर उसकी दृष्टि गई और उसने कहा मैं संयम लेना चाहता हूं। हाँ, तो उसको कैसे मना किया जाएगा? क्योंकि वो उसको पीछे वाला छोड़ो, मतलब अब आत्मा शुद्ध होगी। आप हर समय शुद्ध हो। तो कहने का मतलब हर समय आप शुद्ध हो। आत्मा को अगर आप भूत भविष्य में नहीं जा रहे तो आप शुद्ध हो, और उसका कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, वो भुगतने पड़ेंगे, पर आपको पिछला अकाउंट जो है ना, वो एंट्री हो गई, वो लेजराइज हो गया, वो रिकॉर्ड में चला गया, खत्म। आप ये, अब कई बार होता है आदमी, हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमारा क्या होगा? क्या तेरा, तू आज के समय में तू बिल्कुल फ्रेश है। जो पाप किए उसका अकाउंट अलग है, वो जो है ना, वो लेजर में लिखा गया है, पर उसका इफेक्ट कोई नहीं आज। हम उसको घुमा घुमा के लाते हैं, जबकि उसका कोई रिजल्ट नहीं आपको इफेक्ट करे। बस ये बात समझनी। कोई जीव अभी छद्मस्त है, अल्पज्ञ है, भविष्य में सर्वज्ञ होने वाला है। उस जीव की वर्तमान अल्पज्ञ अवस्था का वर्तमान पर्याय की उसी जीव की भविष्यकालीन सर्वज्ञ, अल्पज्ञ से वो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ अवस्था में अभाव प्रदंसा भाव। मतलब आप इसको भी किनारा करो, भविष्य को भी, भूत को भी नहीं सोचो, वर्तमान को सोचो। ये दोनों से ये क्लियर हो। वर्तमान की। हाँ, अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। प्राग भाव में वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है बतलाया गया है, और प्रध्वंसा में वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है, यह बतलाया है। यहां पर अभाव था या अभाव होगा नहीं कहा जा रहा है। हम इस वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। अभाव अगर देखा जाए तो यहां पर अभाव था या अभाव होगा ऐसा नहीं कहा जा रहा, अपितु अभाव है, नास्ति है, यह कहकर अभाव का अस्तित्व बताया जा रहा है।
वरना तो कोई इस बात का कोई महत्व ही नहीं है। हाँ। मतलब उसको अभाव की नास्ति कहकर अभाव का अस्तित्व बताया जा रहा है। इससे एक महत्व की बात का पता चलता है कि वर्तमान पर्याय का सद्भाव यानी अस्ति मात्र वर्तमान समय में ही है, वर्तमान पर्याय में ही है, किंतु ये पर्याय छोड़कर भूतकालीन और भविष्यकालीन सभी पर्याय में इसका अभाव है। ये हमारी दृष्टि ठीक ठीक नहीं है कि हम उसको उठा उठा के लाते हैं। मतलब वो जो भूत में घट गया है, मैं हर वर्तमान को अपने को नष्ट करने के लिए उसको उठा उठा के लाता, दूसरों को वो बातें सुनानी जो बातें घटी हुई हैं वो आगे चलती, हम एक दूसरे का खूब एक दूसरे का क्या है जम के सत्यानाश कर रहे हैं। सत्यानाश कर रहे हैं। वो पहले अपना करना है फिर दूसरा दूसरे कर रहे हैं, मतलब और वो आगे कर रहा है, वो एक दूसरे का नाश करे जा रहे हैं। वो पुरानी बातें, ये बातें ऐसा हुआ, ये पर्याय छोड़कर भूतकालीन और ये गाना तो बस है ना। हाँ जी, नहीं रस तो है भूत के साथ। निष्कर्षतः जिस वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है उसका उससे पूर्व की, अब ये बात समझने की है। हाँ। मंगलवार का सोमवार में अभाव है, जो पिछला सोमवार गया उसमें अभाव है, और सोमवार का इतवार में अभाव है, और इतवार का शनिवार में पिछले हफ्ते की। निष्कर्षतः जिस वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव है उसका उससे पूर्व की हाँ। और उससे भी पूर्व की, हाँ। इस तरह पूर्व की सभी पर्यायों में अभाव है। इसी तरह वर्तमान पर्याय का अनंतर समय की पर्याय में भी अभाव है, तो उसके पश्चात सभी पर्यायों में अभाव है। पर्याय एक समय मात्र रहती है, वे अपने रूप से है, अपने समय में ही है, ये अस्थि का कथन है, और वह अन्य किसी पर्याय रूप से नहीं है, ये अन्य किसी समय में नहीं है, ये नास्ति का कथन है। उसकी अस्थि तो अभी वर्तमान में ही है, इससे पहले ये जो यहां अस्थि हो रही है इसी की पर्याय का वहां पीछे नास्ति है। मान लो किसी द्रव्य की 101 क्रमांक की वर्तमान पर्याय है, मेरी जो अब अवस्था आ रही ना इसका नंबर 101, अभी जो वर्तमान है, अब उसका पहले की सभी 100 पर्याय में अभाव है। जो अभी 101 है इसकी 100 में अभाव है, 100 वाली की 99 में, 99 वाली की 98 में। इसका मतलब हुआ कि मान लो किसी द्रव्य की क्रमांक 101 जो वर्तमान पर्याय है उसका 101 नंबर दिया, उसका पहले की सभी 100 पर्याय में अभाव है, इसको प्राग भाव कहते हैं। इसका मतलब जो अब आप कर रहे हो ना इसका पीछे से कोई लिंक ही नहीं है, कोई लिंक नहीं है। और इस वर्तमान की 101 क्रमांक की पर्याय का 102 क्रमांक की पर्याय से लेकर भविष्यकालीन सभी पर्यायों में अभाव है। ये प्रशंसा भाव है। ये प्रशंसा भाव है। यहां तो दृष्टांत के लिए पहले की 100 पर्याय लिखी हैं, परंतु हम जानते हैं कि सभी द्रव्य अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए प्राग भाव से पूर्वकालीन अर्थात अनादि से लेकर एक समय पूर्व तक की सभी पर्यायों में अभाव समझना है। इससे पहले का कुछ भी इसका दखल नहीं है, इसका अभाव है। पीछे जो कुछ हुआ है ना उसका कुछ असर नहीं, बस वो तो अलग एक आपके रिकॉर्ड में आ गई, बस उसका भुगतान तो होगा, ये नहीं कि उससे बच जाएंगे, लेकिन इसका इस स्थिति में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसलिए प्राग भाव से पूर्वकालीन अर्थात अनादि से लेकर एक समय पूर्व तक की सभी पर्यायों में अभाव समझना, और प्रध्वंसा भाव में अनंतर समय से लेकर भविष्यकालीन अनंत काल तक की सभी पर्यायों में अभाव समझना। ये दोनों अभाव केवल जीव और पुद्गल द्रव्यों की पर्याय तक सीमित नहीं है, परंतु 6 द्रव्यों की पर्याय में प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान समय की पर्याय सत्य है। सत्य क्या है? ये विद्यमान है, उसकी सत्ता है, अस्थि है, सद्भाव है। ये जो पर्याय नहीं है। हाँ, प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान समय की पर्याय सत्य है,
सत्य है, नित्य है, यानी कि नित्य है, सत्य है, उसकी सत्ता है, वो उसी की सत्ता, बस इसी समय सत्ता है उसकी, इसी समय में सत्ता है। विद्यमान है, उसकी सत्ता है, अस्थि है, सद्भाव है। वर्तमान का एक समय छोड़कर अनादि की सभी पर्यायों तथा अनंतकालीन सभी पर्याय में इसका अभाव नास्ति है। इस पर्याय जैसी दूसरी पर्याय हो सकती है, बस वो ही परंतु वही पर्याय नहीं होगी। वही पर्याय नहीं। हम तो उस पर्टिकुलर पर्याय की बात कर रहे हैं। हाँ, इस पर्याय जैसी दूसरी पर्याय हो सकती है, परंतु वही पर्याय नहीं होगी, क्योंकि जो इस वर्तमान समय में उत्पन्न हुई हो, उसका भूतकाल में अस्तित्व कैसे होगा? जैसे ये कुर्सी जिस समय बनी है, हाँ और उस समय अ, इसके जैसी और कुर्सियां भी बाद में बनेगी, हाँ, लेकिन ये कुर्सी नहीं होगी, ये नहीं होगी। ये नहीं होगी। और कैसे होगा? और जो वर्तमान समय पश्चात रहेगी नहीं, हाँ, जिसका व्यय होगा, वह पर्याय भविष्य में कैसे रहेगी? अब वही की वही कैसे रहे? यहां अस्ति और नास्ति, सद्भाव और अभाव एक वर्तमान पर्याय पर ही घटित कर रहे हैं। वर्तमान की बात हो रही है, ये वर्तमान पर ही घटित कर रहे हैं। वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय में सद्भाव है, अस्ति अस्ति है, उसका भूत और भविष्यकालीन सभी पर्यायों में अभाव है। उसका सद्भाव अभी है, बस पीछे भी और आगे भी उसका अभाव है, इस समय अभाव है। नास्ति है, गौर करें, वर्तमान पर्याय, फल है। वर्तमान पर्याय इस वर्तमान समय में है, उसकी अस्ति है, उसी समय उसकी भूत और भविष्य पर्यायों में नास्ति है। इसमें यहां अस्ति है, पूर्व में भी नास्ति है, भविष्य में भी नास्ति। यहां अस्ति और नास्ति एक ही पर्याय पर एक ही समय में घटित कर रहे हैं, उसी समय। मतलब यहां पर क्या है कि एक ही पर्याय पर एक ही समय में घटित कर रहे हैं। वर्तमान पर्याय में अस्ति और नास्ति धर्म एक साथ हैं, युगपत हैं। इस संदर्भ में प्राग भाव और प्रवृत्ता भाव की परिभाषाएं पुनः जान लीजिए। यहां का प्रत्यय वर्तमान पर्याय के साथ है, इसका यानी प्रत्यय वर्तमान पर्याय के साथ है, और में ये भूत में, यानी वर्तमान को लोग का, इसका, इसमें अभाव है, यही भाषा करनी है। हाँ, का को वर्तमान में का कहा, का प्रत्यय वर्तमान पर्याय के साथ है, और में प्रत्यय भूत भूत और भविष्य के साथ है। का पे जोर है, इसका, वर्तमान का। हाँ, वर्तमान पर्याय का भूत में और भविष्य में अभाव बताया जा रहा है, इसलिए परिभाषाओं को इसी तरह याद करना है। इसका, उसमें, उसमें, पीछे और आगे दोनों में अभाव है। का दोनों में मौजूद मतलब है। उसको लेके चलोगे ना, अगर उसको बेस लेके चलोगे पूर्व वाला, और ये कहोगे कि उसका भूत वाली का इसमें अभाव है, वो बात गलत हो जाएगी। अब इसको समझो, ये बात में कि इसका इससे बात करने के लिए मुझे स्टार्ट बात कहां से करनी है? वर्तमान को लेके करनी है। मैं वर्तमान में मौजूद हूं, वो तो सब गया। इसका, उसमें, इधर और उधर में अभाव है। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि वो भूत का, हाँ, वर्तमान में अभाव है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो। ये बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा तो, हाँ, समझ आ जाएगी तो बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। वर्तमान पर्याय का भूत में और भविष्य में अभाव बताया जा रहा है, इसलिए परिभाषाओं को इसी तरह याद करना होगा। देखो, वर्तमान पर्याय में इनका अभाव है, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। ठीक है, अभाव है वर्तमान में या उसके, परंतु हमारा प्रयोजन तो वर्तमान पर्याय की अस्ति नास्ति, उसका सद्भाव अभाव सिद्ध करना है, इसलिए हम बात वर्तमान की करेंगे, वर्तमान की करेंगे। कार्य वर्तमान समय में होता है, काम तो वर्तमान में होना है, उनमें कार्य तो होता नहीं, वो तो कहानी है। हाँ, कार्य वर्तमान समय में होता है, इसलिए हमें तो वर्तमान की ओर देखना होगा। हम सदा काल मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम या तो भूतकाल संबंधी या भविष्यकाल संबंधी संकल्प विकल्प करते रहते हैं। भूतकाल के सुखद प्रसंगों का स्मरण करके हर्ष मनाते हैं, या दुखद प्रसंगों का स्मरण करके दुखित होते हैं।
या भविष्य संबंधी कल्पनाओं में हवाई किले बनाते रहते हैं। इस तरह वर्तमान पर्याय इसी में बर्बाद हो जाता है। हर हर पर्याय को, वर्तमान की पर्याय को हम बर्बाद करते हैं उसको। भूतकाल में जो बातें हो चुकी हैं, यानी बातें बन चुकी हैं या हो चुकी हैं, उसमें तो कुछ बदलाव संभव नहीं है। उसको कैसे बदलोगे? वो तो हो चुका है। वो तो हो चुका है, संभव नहीं। भविष्य भी आया नहीं है, उसमें हमें क्या करना है? पता नहीं आएगा भी। हाँ, मतलब हम तो अंधेरे में लठ घुमा रहे हैं, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है उसको छोड़ रहे हैं। इसलिए भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायों पर से दृष्टि हटाकर इस वर्तमान पर्याय का लक्ष्य त्रिकाल एक रूप रहने वाले अपने ध्रुव स्वभाव पर एकाग्र करने से, उसी को जानते रहने से, उसमें अभेद एकाकार हो जाने से आत्मानुभूति प्रकट होगी, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। ये बात समझिए। खेल सारा वर्तमान में होना है, और वर्तमान में आप तब टिकोगे जब उनको निकाल दोगे। निकाल दे। और निकालना इसलिए कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये उस समय के अंदर तो मेरे से गड़बड़ हो गई है। अब इसकी श्रृंखला बना के मैं हर आने वाला वर्तमान को खराब करता रहूं, इसलिए कहते हैं वो बातें रिपीट मत करो जो हो गया, क्योंकि अब जो बोल रहे हो ये आप वर्तमान खराब, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ नहीं फायदा है। वर्तमान देख लो बस। एक शब्द बोला उसके बाद भी वर्तमान खत्म हुआ। हाँ, खत्म। अगला जोड़ो। एक 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 बोला क्या, एक समय, सोचा भी हाँ। उतने में इन अगला शब्द इन बोला। दो अभावों को जानने से पर्यायों की स्वतंत्रता ख्याल में आती है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। एक ही द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का उसी द्रव्य की अन्य सभी पर्यायों में अभाव है। ये बात समझ में आने पर वस्तु का स्वतंत्र, अर्थात वस्तु की स्वतंत्रता सिद्ध होती है। सिद्ध होती। ये स्वतंत्र एक समय की बात है, इसमें ना वो दखल दे सकता ना वो दे सकता, कोई दखल नहीं। जब कोई किसमें उसमें दखल ही नहीं दे सकता, इससे अच्छी स्वतंत्रता क्या हो सकती है? वर्तमान पर्याय का अन्य पर्यायों में अभाव है, तो वह उसमें फेरफार करे, उसे मिटा दे, शीघ्र ला दे, कैसे संभव है? अब लोग बात ही क्या करते हैं, तूने पहले बताया होता, मैंने कर दिया होता, तू उस डॉक्टर के गया होता, ये ठीक हो गया होता। यार क्या उसने, अब आज फायदा क्या बात करने का? हम सारा हमारा डिस्कशन किसी घटना के ऊपर क्या होता है कि हम अपने अपने भूत ला ला कर करते हैं, और इससे हम बड़ा नुकसान, हम अपने आप से तो हितैषी बन रहे हैं बात करके, पर उसका जो अध्यात्म का नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब ना नहीं हाँ, विचार आया दिमाग में। जैसे उदीरना है, उबरतना है, हाँ। उसको कैसे यहाँ पे संगति बैठाएंगे? वो तो कर्म के साधन है, ऐसे क्यों, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, हाँ, उसकी संगति ऐसे बिठाएंगे कि हम कर नहीं रहे। हाँ, उसमें कैसे कर रहे हो उसका आपको? हो रहा है। हाँ, होता है, हाँ, वो आपसे हो रहा है, आप कोई उसको बुला के लाते हो, ऐसा ऐसा मेरा- कर, इसी तरह ही समझना है चीजों को। जी। ये जो हम बुद्धि के साथ लाइनें रट लेते हैं, उदीरना मतलब है, वो काम तभी नहीं हो रहा। भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर यदि हम वर्तमान में अपना कार्य करेंगे तो आकुलता कम हो। आकुलता ही नहीं, वर्तमान में कर रहे हो ना। और एक समय का, किसी व्यक्ति ने भूतकाल में बहुत पाप किए और अब वह धर्म प्राप्त करना चाहता है, तो वह यदि अपने को हीन दीन पापी समझता रहेगा, पश्चाताप करके आंसू बहाता रहेगा, तो उसका धर्म प्राप्त करने का रूप कब आएगा, कार्य कब होगा? कि मैं तो बहुत खराब हूं, मैं तो ऐसा, मैंने तो ऐसे ऐसे पाप किए हैं, लोग बताते हैं लोग। उस व्यक्ति को घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभावों का स्वरूप जानकर, प्राग भाव का स्वरूप समझकर वर्तमान पर्याय में धर्म प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। अनादि काल का मिथ्यात्वी वो जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर याद ले, कर देता है। अगर उसकी काल अवधि परिपक्व हो। हाँ, सभी ऐसे ही करते हैं। वर्तमान में मिथ्यात्व है, नहीं समझना है, सभी करते की बात नहीं है। अनादि करता कुछ नहीं है, होता है। होता है। करता कुछ नहीं है, होता है। होता है। वर्तमान में मिथ्यात्व है, इसलिए भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वर्तमान की मिथ्यात्व पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है, प्रध्वंसा है।
ये मिथ्यात्व भी एक समय का है, एक एक समय करके अनादि से चला आ रहा है, पर हर हर मिथ्यात्व एक समय का है, हर मिथ्या है। एक एक समय जुड़ता आ रहा है, वो आपस में लिंक्ड नहीं है। जो इससे पहले का मिथ्यात्व है वो उससे पहले का मिथ्यात्व है, हम उसको सीरीज बना के चल रहे हैं, हम पूरी कहानी जोड़ते हैं वहां से पीछे से। इससे ना कालाणु की सिद्धि होती है, हाँ जो कालाणु बताया हमने। हाँ, तो ये सारी चीजें उसको छोड़ दो, मतलब उसको जो हो गया सो हो गया। क्यों, वो व्यवस्था में पड़ा था, वैसे ही होना था, हो गया, आपने थोड़ी किया। मतलब काल का एक अणु दूसरे अणु से कोई लिंक नहीं हो नहीं लिंक है, समय समय एक एक समय का अलग है। हाँ, ये समय का। तभी मैं कहता हूं ये चेन का लिंक है, एक चेन के लिंक से दूसरा चेन का लिंक जुड़ा हुआ है, पूरी लंबी चेन है, जी। पर उसका एक एक समय का पार्ट है। हाँ जी। ये एक रनिंग नहीं है, रनिंग वायर नहीं है, ये एक एक लिंक है, एक एक समय का एक लिंक है। हाँ, उस समय के अंदर वो है, दूसरे समय में वो दूसरा वाला समय है, तीसरा समय है, ये चेन के लिंक होते हैं। आप देखो ना कितना छोटा, आप गले की जो चेन होती है उसमें छोटे छोटे हाँ, छोटे लिंक है ना, अधिक लिंक वो होता है, लिंक है ना, सूक्ष्म होता है। हाँ सूक्ष्म होता है, वो एक एक समय का समझ लो। वो वो उसकी पूरा ऐसे गले में वो जो बनाते हैं वो पहनकर चांदी के बना के डाल देते हैं, वो एक सीधा गो थ्रू नहीं करता, ये लिंक है। बराबर लिंक। हाँ, और ये श्रृंखला है एक एक ये समय की। कोई भी चीज है, एक एक श्रृंखला में एक एक लिंक है, समय की है, एक एक समय एक की। एक परमाणु। हाँ एक एक समय की। अगर चेन हो तो वो सारी की सारी खराब हो जाएगी, हाँ, उसमें एक जगह हो, एक जगह हो, ये तो एक एक लिंक है, एक एक लिंक। और वो स्वतंत्र लिंक है, सब स्वतंत्र है अपने। सब स्वतंत्र है। आप ये समझ में। हाँ बराबर हाँ है। हाँ, उसको उस ढंग से लोगे, ये मिथ्यात्व भी एक समय का है और एक एक समय करके अनादि से चला रहा है, इसलिए जरूरी नहीं कि अनंत काल तक रहेगा। कारण कार्य व्यवस्था में कार्य कब होगा, इस बात का इससे पता चलता है अभी इसी समय कार्य करना है, भविष्य पर नहीं टालना, भविष्य के वादे मत करना। जो जीव भविष्य में कार्य करूंगा कहता है उसका भविष्य हमेशा भविष्य में ही रहता है। ये शब्द बड़े अच्छे हैं। भविष्यवाणी शब्द है अपने यहाँ। उसका वो वर्तमान भविष्य, का है। उसका भविष्य हमेशा भविष्य में ही रहता है, कभी वर्तमान में नहीं आता। ये कार्य मैं आज नहीं कल करूंगा कहने वाले का कल कभी उदय में नहीं आता। करना है या करूंगा, हाँ ये कभी सार्थक नहीं हाँ, होते। कल पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा। हाँ। कल भूल। अभी तो मुझे बच्चों को बड़ा करना है, अभी तो मुझे व्यापार धंधा जमाना है, अभी तो संसार का आनंद ले लूं, बुढ़ापे में धर्म ध्यान कर लूंगा, अभी तो समाज का कार्य कर लूंगा, अभी मैं अन्य लोगों को जिनवानी पढ़ा लूं। इस तरह अन्य कार्यों की प्राथमिकता देता है, अन्य कार्यों को प्राथमिकता देता है और अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है। ऐसा निश्चय नहीं करता कि मैं अभी इसी समय निराकुल सुख प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय ध्यान साधना में लग जाऊंगा और सम्यक दर्शन प्रकट करने का पुरजोर प्रयास करूंगा। अब जब हम इससे बात करते हैं ना, कहते हैं महाराज ऐसा ये भव तो नहीं, लेकिन ये मन में जरूर है कि अगले मनुष्य भव में हम जरूर करेंगे। क्या कहाँ की लंबी बात है कि यहाँ तो वो समय की बात कर रहा है। मुझे कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता नहीं ये परिस्थितियां मिलेंगी, ये हाँ संजोग मिलेंगे नहीं हाँ, मिलेंगे, सारे फेवरेबल जो भी मिले हुए हैं। इसका कोई बात भरोसा थोड़ी। बातें तो सम्यक दर्शन की और मोक्ष की करते हैं, परंतु वर्तमान में कार्य क्या कर रहे हैं उस और कोई ध्यान नहीं ये करता। शुभ इसीलिए तो अशुभ, बैठे हैं हम शुभ ऐसे ही। अशुभ रूप कार्य करके शुद्ध भाव रूप कार्य चाहते हैं। सभी शुभ शुभ करके ना, और चाहते हैं कि शुद्ध हो जाए, कर रहे काम शुभ शुभ और चाहते शुद्ध है। शुद्ध शुद्ध तो कैसे होंगे। नहीं, हाँ चाह शुद्ध रहे हैं, हाँ, शुद्ध रूप कार्य चाहते हैं, पर्याय में से पर्याय आती नहीं है, पर्याय हाँ, विशेष है, वो सामान्य में से आती है। मतलब समाज में से आते हैं। हाँ उसी में से आएगी। इसी में से। हाँ उसमें विशेष में से पर्याय विशेष है, हम्म। और पर्याय में से पर्याय आती नहीं है। हर पर्याय अपनी है। हाँ अलग वह स्वतंत्र। सामान्य में से आती है, सामान्य और विशेष का अभिन्न भाव है, ये दोनों अलग नहीं कर सकते आप। अलग नहीं कर सकते इसको। भाई आभूषण के डिजाइन से सोना अलग कर सकते हो, नहीं कर नहीं कर सकते। हट गए। सोना उसका सामान्य है और उसका आकार जो है उसका वो विशेष है।
अब को जी ये निकाल दो, मुझे डिजाइन दे दो पर सोना हटा लो। कहाँ कैसे हटाओगे, कैसे अलग करोगे? 8 बज गए, दूध की कुर्सी नहीं ली है। हैं? 8 बज गए, दूध की कुर्सी नहीं ली ओ, है। आज ये भी आज हो गए आज वर्तमान में अच्छा। हाँ, चलिए इसमें सामान्य विशेष का अभिन्न भाव है, शेष बदलते रहते हैं और सामान्य सदाकाल एक सा रहता है। चलो यही छोड़ देते हैं फिर। सामान्य से तो त्रिकाल है, एक रूप एक भेद में। चलो चलो, ये पेट में घाट। ठीक है। हम्म, जो क्लैरिटी अब हो रही है ना इन सब्जेक्ट में, जो पहले नहीं हो पाई थी, अब और ज्यादा हो पहले एक बार में होती नहीं है। ये पहले भी कराया होगा। ये तीसरी बार हो रहा है। हमारे हमारे उत्ते नहीं कराया होगा, पहले कराया होगा। नहीं ठीक है। न तो कई बार कर लिया, इनका पता नहीं है। बार बार करने से ज्यादा क्लैरिटी होती नमो अरिहंताण सिद्धांत नमो नमो विद्याय नमो नवे सर्वसाधनं चतारि मंगलम अरिहंताण सिद्धामंगलम साहू मंगलम केवली फलतो धम्मो मंगलम चतारि उत्तमा अरिहंताण उत्तमा सिद्धांत उत्तमा साहू उत्तमा केवली फलतो धम्मो उत्तमा चतारि हरिहंते सिद्धेश्वरं साहूशरणं केवलीपनतं धर्मं शरणं क्या मथेन बंदानी हाँ ये जी। बंदानी मथुरेन बंदानी।